Hello students, today we are going to start unit 3rd of financial management. It is capital budgeting. देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है. कैपिटल बजटिंग होता है किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पहले आपको पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करना मतलब ये तैयार करना कि इसमें कितना खर्चा आने वाला है और इससे कितना बेनिफिट होने वाला है. तो देखिए, कैपिटल बजटिंग इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटलेज. मतलब कि प्रपोज्ड आउटले मतलब कितना प्रपोज खर्चा है, तो वो चीज़ यहाँ पे तैयार होती है कैपिटल बजटिंग के द्वारा. ठीक है, और अच्छे से समझ लीजिए. कैपिटल बजटिंग कंसिस्ट in planning for development of available capital for the purpose of maximizing the long term profitability of the firm. मतलब क्या है कि जो अवेलेबल कैपिटल है उससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो उससे पहले आप उसका प्रॉपर प्लानिंग मतलब कितना खर्चा आने वाला है, कितनी इससे हमें बेनिफिट होने वाले हैं, वो कैपिटल बजटिंग के अंदर आता है. प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग. देखिए, प्रोसेस क्या होती है. जब हमारे पास सपोज 5-10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, तो वो 5-10 करोड़ रुपए हैं. अब हम उसमें से क्या करने जा रहे हैं. हमारे पास जो भी रुपीज़ हैं, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं. हमारे पास एक जगह है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि या तो वहाँ पे हम मॉल खोल सकते हैं, या सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, या तो हम सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, या फिर उसमें मॉल खोल सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे हॉस्पिटल खोल सकते हैं. ठीक है, या फिर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं. ठीक है ना. तो हमारे पास कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि हमारे पास फंड है, हम कुछ नया काम करने जा रहे हैं. तो उस नए काम को स्टार्ट करने से पहले सारे ऑप्शंस को रखेंगे हम, और सारे ऑप्शंस को रख के हम सब अल्टरनेटिव्स को किस किस बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे. देखिए, प्रोजेक्ट जनरेशन. पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को जनरेट करेंगे, प्रपोजल तैयार करेंगे, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ का प्रपोजल तैयार करेंगे. ऐसा प्रपोजल तैयार करेंगे जिससे कि कॉस्ट हमारी कम से कम हो. ठीक है, तो प्रपोजल 2 तरह का हम तैयार करेंगे, प्रपोजल ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू और प्रपोजल रिड्यूसिंग द कॉस्ट. ठीक है, सारे ऑप्शंस में हमने देखा कि हॉस्पिटल में इतना खर्चा आने वाला है, इससे ये बेनिफिट होगा, इससे ऐसे करके हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, या फिर सिनेमा हॉल से हमारा ये खर्चा होगा और हमारे ये बेनिफिट्स हमारे होने वाले हैं. इस तरह से हम सारे पूरे कॉस्ट और बेनिफिट्स के प्रपोजल तैयार करेंगे. नेक्स्ट था हमारा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में क्या होगा, अब हमने प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर ली, प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, प्रोजेक्ट जनरेट तो कर लिया, लेकिन अब हम कॉस्ट और बेनिफिट के हिसाब से उसका कैश फ्लोज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना, कि किस में कितना एस्टिमेशन आएगा कॉस्ट का, कितना बेनिफिट का. उसको क्या करेंगे, एस्टिमेट को इवैल्यूएट करेंगे, फिर एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया उनको जज करने के लिए देखेंगे. फिर उसके बाद जो 3rd स्टेप होगा, उन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे. अब हमारे पास 4-5 प्रोजेक्ट थे, उसमें से हमने क्या किया, कॉस्ट और बेनिफिट पहले एक रफली तैयार किया, फिर उनको इवैल्यूएट किया. अब हमारे पास 3-4 ऑप्शंस के हमारे पास कुछ फिगर्स आ गई, फिर उसमें से हमें जो सही लगेगा बेस्ट को हम उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे. अब सेलेक्ट करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देंगे, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे. फिर हम उसमें से फॉलो अप करेंगे. फॉलो अप का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि ये जो चल रहा है ये ठीक है या नहीं है, इसमें क्या क्या कमियां आ रही हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है ना. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग समझ में आ गया आपको. कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए होता है और लॉन्ग टर्म फंड्स इसमें लगते हैं. तो इसीलिए इन डिसीजंस को लेने से पहले बहुत अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं. ठीक है. ओके, थैंक यू. हैव अ गुड डे.